तो इस तरीके का क्लीन बेकिंग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कौन सा स्टेप्स फॉलो करना होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जीबर्स खोलना है और वहाँ पे जो भी आपका हाई पॉली मेस है, मान लो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा मेस बनाया है और ये मेरा ओवरऑल स्क्रिप्टिंग है जो मेरा अभी अपकमिंग वीडियोस में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बट फिलहाल के लिए ये वीडियो हमारा सिर्फ बेकिंग के ऊपर बेस्ड है, तो ये कोई कैरेक्टर सीरीज का ये पार्ट नहीं है, ये एक सिंपल सा एक वीडियो है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि ये अगर हमारा सर्ट है और अगर मैं यहाँ पे सब टूल में जाता हूँ तो देखो कि यहाँ पे रैंडम नाम दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर रीनेमिंग करना है। मान लो कि अगर हमारा ये सर्ट है और इस सर्ट को अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, तो मैं रीनेम पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको नाम दे दूंगा शर्ट, और यहाँ पे अंडरस्कोर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाई। अब एंटर प्रेस कर दो। तो ये जो हमारा सर्ट है ना वो रीनेमिंग हो चुका है सर्ट अंडरस्कोर हाई नाम से। ऐसे ही सिमिलरली आपको हर एक पार्ट के साथ करना होगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा। मान लो अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट से इस पे आपको रीनेम पे क्लिक करना पड़ेगा। लेट से इसका नाम रखता हूँ बैग स्ट्राइक नाम का कुछ, या बैग स्ट्रिप अंडरस्कोर हाई। बहुत ही मस्ट है, ये आपको रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही सिमिलर आपको हर एक पार्ट के साथ करना है, वो एग्जैक्ट नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट को ऑलरेडी कर लिया है, जैसे कि मैं शर्ट और ये हाथ हो गया और ये बैक का जितना भी पार्ट है और ये पैंट, तो इन सारे का मैंने रीनेमिंग कर लिया है और इसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया। तो मैं एक बार आपको अपना माया का फाइल दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा माया का फाइल और ये लो पॉली है। अगर मैं आपका इसका टोपोलॉजी दिखाऊं तो यहाँ पे अब इसके बारे में वीडियो में बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ कि कैसे आप ऐसा मॉडलिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने बैक का यहाँ पे रीनेमिंग किया है और जितना भी लो पॉली होता है आपको सबको अंडरस्कोर लो लिखना पड़ेगा। अब मेक श्योर करना कि जी ब्रश में जो आपका मॉडल है वो भी सेम नाम से होना चाहिए। जैसे इसका जो हाई पॉली वर्जन है वो मैंने बैग अंडरस्कोर हाई रखा है, और वहीं पे अगर मैं माया की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने बैग अंडरस्कोर लो रखा है। तो सिर्फ अंडरस्कोर हाई और लो में फ़र्क होता है। तो आप जी ब्रश में अंडरस्कोर हाई करना और यहाँ पे आप लो करना। तो देखो जैसे मैंने पैंट का किया है तो एटलीस्ट मेरा जो ये पोर्शन है ना, जैसे देखो बैक स्ट्रिप उसका मैंने अंडरस्कोर लो रखा है लेकिन जी ब्रश में हाई। जैसे ये मेरा हैंड हो गया, तो आप सिर्फ इस एरिया पे फोकस करना, इसका जो बेकिंग है वो कितना क्लीन आएगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि जब हमारा पार्ट ऐसे आपस में ओवरलैप रहता है तो इस ओवरलैप एरिया में बहुत ही बकवास सा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक आर्टिफैक्ट नज़र आता है कि बहुत ही अजीब सा यहाँ पे, जैसे एक नॉर्मल मैप जब आप बेक करोगे ना, अगर आप रीनेमिंग ढंग से नहीं करते हो तो यहाँ पे एक अजीब सा ही आपको आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा जितने भी आपका ये कॉन्टैक्ट एरिया होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा और मैं एक बार आपको सब्सटेंस में दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं 4096 ले लूँगा। फाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हम मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया हूँ। तो ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ। लेकिन आज का वीडियो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर होने वाला है जो मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन दिक्कत है और बहुत लोगों को हेल्प होगा इससे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट में चलते हैं और बेक करते हैं और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे 4096। इसको इंक्रीज करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रख लेना इसको। हाई डेफिनेशन में मैं वही हाई लूँगा जिसका मैंने रीनेमिंग एकदम ढंग से किया है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड देन मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे मैं 4x4 कर लूँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सा स्टेप आपको करना है। और सिर्फ मैं आपको नॉर्मल मैप यहाँ पे बेक करके दिखाता हूँ। और मेनली जो मैंने रीनेमिंग किया है वो इस एरिया को किया है, बाकी को नहीं किया है। तो बाकी में दिक्कत हो सकता है लेकिन अब मेनली इस एरिया को फोकस करना। मैं एक बार आपको सेव सेटिंग्स करके एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। तो ये मेरा इसका लो पॉली है और इस पे मैं हाई पॉली को बेक करने वाला हूँ। तो चलिए एडिट चलते हैं और बेक करते हैं इसको। मैंने गलती से सेटिंग पे क्लिक कर दिया, बेक करो, और यहाँ पे मैं बेक मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बेक हो रहा है और एक बार जब ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो आप देखो कि किस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत दिख रहा है। जैसे कि देखो ये मेरा बैक का स्ट्रिप है, वो मेरे शर्ट के साथ जो है वो ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे एक अजीब सा मेल्टिंग टाइप का आपको फील यहाँ पे दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं नीचे चलता हूँ तो ये देखो यहाँ पे जहाँ पे मेरा हाथ का यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे अजीब सा ये एक चीज़ जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर रीनेमिंग का यूज़ करेंगे। आपका हाई पॉली में ऑलरेडी मैंने सही ढंग से इसका रीनेमिंग किया है, सिमिलरली मैं लो पॉली में भी सही ढंग से इसका रीनेमिंग किया हूँ, एटलीस्ट इस पोर्शन का। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे एडिट में और मैं बेक मिस मैप करता हूँ, और इसमें जो आपको एक सेटिंग करना है वो आपको इस कॉमन में ही करना है और नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैच, इस मैच को आपको ऑलवेज को चेंज करके बाई मेस नेम करना है। अब यहाँ पे देखो लो पॉली का यहाँ पे सफिक्स है
और यहाँ पे आप देखो वो एग्जैक्टली सेम स्टाइल से ही है। तो हाई पॉली का अंडरस्कोर हाई रखो आप और लो पॉली को अंडरस्कोर लो रखो। फिर आप एक्सपोर्ट करो अपने मेस को हाई पॉली और लो पॉली। ये करने के बाद मैं एक बार फिर से बेक करता हूँ और अभी आप यहाँ का डिफरेंस देखिएगा। तो ये रहा डिफरेंस, आप एकदम साफ साफ देख पा रहे हो कि छोटा सा सेटिंग और किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करते हैं, और अगर एकदम प्रॉपर ढंग से करें तो ये रिजल्ट हमें देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मिस को जो है ना सही ढंग से रीनेमिंग करो, उसके बाद ही अपने मॉडल को आप एक्सपोर्ट करो। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं इस सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा।